तो दोस्तों लोग अक्सर ना ये बात बोलते हैं कि किसी मूवी को देख के आपको कहीं पे जाने का मन नहीं कर सकता या मतलब आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हो सकती कि जैसे आप दोस्तों के बीच में रहते थे और उस टाइम पर आप जैसे थे उस टाइप का आपको मतलब महसूस नहीं हो सकता। बट ये जो मूवी है ना ये इस धारणा को तोड़ती है और अगर आपने मतलब मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। अगर आप मतलब थोड़े से लाइट सी मूवीज़ कभी देखना चाहते हैं जिसमें आप एन्जॉय ही करना चाहते हो। ये नहीं कहता मैं कि बेस्ट मूवी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही बेस्ट मूवी होगी, नहीं। बट जैसे कई बारी क्या होता है ना, हम जैसे 3-4 लोगों का जैसे दोस्तों का जो ग्रुप होता है, उसमें जैसी-जैसी हम बकैतियाँ करते हैं या जैसी-जैसी हम बातें करते हैं, उनसे रिलेटेड है ये मूवी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी जो है वो बताते हैं। इस मूवी का नाम था मज़गाँव एक्सप्रेस। 1998 में मुंबई में धनुष डोडो सावंत, प्रतीक पिंकू रोडिया और आयुष गुप्ता 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और बोर्ड परीक्षाओं के बाद गोवा जाने का सपना देखते हैं। अपने माता पिता की अनिच्छा के कारण ऐसा करने में वे असमर्थ हैं। 2003 में दोस्त अपनी स्नातक की पढ़ाई के बाद फिर से यात्रा की योजना बनाते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। योजना फिर से ठंडे बस्ते में चली जाती है। कुछ साल बाद पिंकू केप टाउन में, आयुष न्यूयॉर्क शहर में रहने लगता है। पिंकू और आयुष जीवन में सफल होते हैं और उनका वेतन पैकेज भी बढ़ता है। इस बीच डोडो को कोई स्थिर नौकरी नहीं मिल पाती है, लेकिन वह सोशल मीडिया पर पिंकू और आयुष के संपर्क में रहता है और देखता है कि वह बहुत ही अमीर हो गए हैं। डोडो एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है और नकली तस्वीरें बनाता है। एक झूठी तस्वीर पेश करता है कि वह पेंट हाउस में रहता है और शहर में शानदार जीवन जी रहा है। 2015 में पिंकू और आयुष मुंबई के लिए उड़ान भरने का फैसला करते हैं। वे डोडो को इसके बारे में सूचित करते हैं और उसे यह भी बताते हैं कि वह उसके पेंट हाउस में ही रुकेंगे। तो डोडो परेशान हो जाता है और सुझाव देता है कि जैसे ही वे उतरते हैं उन तीनों को गोवा की अपनी योजना को पूरा करना चाहिए। पिंकू और आयुष सहमत हो जाते हैं। महंगी उड़ान टिकटों का खर्च उठाने में असमर्थ डोडो मडगांव एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 3 टिकट बुक करता है। पिंकू और आयुष यह विचार को पसंद नहीं करते, लेकिन इस शर्त पर सहमत होते हैं कि केवल उड़ान से ही लौटेंगे। ट्रेन में चढ़ने से पहले पिंकू का बैग दूसरे आदमी के समान समान दिखने वाले बैग से बदल जाता है और उन्हें पता चलता है कि बैग में बहुत सारा नकद और एक बंदूक और एक होटल के कमरे की चाबी है। अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, वे एक टैक्सी लेते हैं और सीधे समुद्र तट पर जाते हैं। एक ड्रग डीलर खेमू उन्हें साइकेडेलिक ड्रग की गोलियां देता है। इसे खाने के बाद वे एक पार्टी करते हैं और एक होटल में वेश्याओं के साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह जागने पर आयुष टोटो पर वेश्याओं को अपने साथ लाने के लिए परेशान होता है, क्योंकि वह अपनी लंबी दूरी की ऑनलाइन प्रेमिका निशा को धोखा नहीं देना चाहता था। तो डोडो कबूल करता है कि उसने अजनबी के बैग से होटल के कमरे की चाबी नकदी के साथ गुप्त रूप से रख ली थी और उसी होटल के कमरे में आया था। इससे आयुष और पिंकू को गुस्सा आता है और एक विवाद के दौरान पिंकू बिस्तर के ऊपर जोर से गिर जाता है और उन्हें उसके नीचे छिपा हुआ कोकेन का जखीरा मिलता है। बाद में कंचन कोम्बड़ी, एक महिला गैंगस्टर, अपने गिरोह के साथ आती है और आयुष को गणपत समझ लेती है। कंचन कोम्बड़ी उसे अपने घर पर मिलने को कहती है और उसका गिरोह पूरे होटल परिसर को घेर लेता है। तीनों चुपके से खिड़की से कूद कर भाग निकलते हैं। पिंकू कोकीन की अधिक मात्रा के संपर्क में आने के कारण अजीब अजीब तरह से व्यवहार करता है। वे एक ऐसे डॉक्टर की तलाश शुरू करते हैं जो पिंकू का इलाज कर सके। उनकी मुलाकात एक युवती ताशा से होती है जो बताती है कि उनकी मदद कर सकती है और उन्हें डॉक्टर डैनी के पास ले जाती है, जो पिंकू को एक इंजेक्शन देते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है। यह पता चलता है कि होटल के कमरे में मिली कोकेन एक क्रूर गैंगस्टर मेंडोजा भाई की है। होटल लौटने पर तीनों को यह जानकर झटका लगता है कि कोकेन गायब है। पुलिस आती है और वे वहां से भाग निकलते हैं। इसी बीच गणपत होटल पहुंचता है। कोकेन को गायब पाकर गुस्सा हो जाता है, जिसे उसने खुद बिस्तर के नीचे छिपाया था। आयुष और पिंकू अपनी
पूरी दुर्दशा के लिए डोडो को दोषी ठहराते हैं और बताते हैं कि उन्हें उस पर भरोसा नहीं है और डोडो जो कुछ भी कहता है वह झूठ जैसा लगता है। डोडो कबूल करता है कि वह उन दोनों की तरह अमीर नहीं है और सोशल मीडिया पर उसके द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरें नकली थी। डोडो बताता है कि वह कोई नहीं की तरह महसूस करता है और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वे उसे अपना दोस्त बनाकर शर्मिंदा महसूस ना करे। दोनों कहते हैं डोडो हमेशा उसका दोस्त रहेगा और डोडो को माफ़ कर देगा। यह पता चलता है कि मेंडोजा भाई और कंचन कोम्बडी एक दूसरे के प्यार में थे और शादीशुदा थे, लेकिन मेंडोजा भाई को प्यार हो गया और उन्होंने एक विदेशी महिला से शादी कर ली, जिससे कंचन कोम्बडी नाराज़ हो गई और वे दोनों प्रतिद्वंदी बन गए। कंचन कोम्बडी को होटल के कमरे में कोकेन मिली और उसने इसे चुरा लिया। मेंडोजा भाई से बदला लेने के लिए इसे बेचकर पैसे कमाने की योजना बनाई थी। गणपत मेंडोजा भाई के गिरोह का सदस्य होने के कारण पता चलता है, लेकिन वह गुप्त रूप से कंचन कोम्बडी के साथ काम कर रहा था। तीनों गोवा छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। उनके स्केच वाले पोस्टर हर जगह चिपके हुए हैं। डोडो को ताशा का फ़ोन आता है जिसमें वह कहती है कि उन्हें शहर छोड़ने में मदद कर सकती है और उन्हें मिलने के लिए कहती है। बताए गए पते पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि ताशा तो मेंडोजा भाई ने बंधक बना रखी है और उन्हें मेंडोजा भाई के पास लाने की साजिश रची गई थी। मेंडोजा भाई डोडो और पिंकू को कंचन कोम्बाडी के घर ले जाकर कोकेन लेने का आदेश देते हैं। वे महिलाओं के वेश में उसके गिरोह के सदस्यों के साथ घुल मिल जाते हैं और मेंडोजा भाई आगे कहते हैं कि आयुष व ताशा उनके साथ रहेंगे और अगर वे कोकेन वापस नहीं लाए तो वह उन्हें मार देंगे। डोडो और पिंकू कंचन कोम्बडी के घर पहुंचते हैं और कोकेन की तलाश शुरू हो जाती है। गिरोह के सदस्यों में से एक को पिंकू की पहचान मिल जाती है, जिसे के कारण झगड़ा होता है, जिसमें वास्तव में पिंकू की उंगली जो है वो कट जाती है। जगह पर डैनी, जो वास्तव में एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है, अपनी टीम के साथ छापा मारता है और बड़े पैमाने पर गोलीबारी होती है। डोडो और पिंकू कोकेन के साथ जगह से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आयुष और ताशा भी भाग जाते हैं जब मेंडोजा और उसके गिरोह सो रहा होता है और ताशा और आयुष को पसंद करने लगती है। चारों एकजुट हो जाते हैं और आखिरकार जगह छोड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन पिंकू को गणपत का फ़ोन आता है जिसमें वह कहा जाता है कि उसने मरियम को बंधक बनाया है और वो मांग करता है कि उसके पैसे और कोकेन वापस की जाए। वे मडगांव एक्सप्रेस में गणपत से मिलने उसे सामान वापस करने का फैसला करते हैं। अगले दिन वे ट्रेन में सवार होते हैं और गणपत मरियम के साथ पहुंच जाता है। हालांकि मेंडोजा भाई और कंचन कोम्बडी भी आते हैं और कोकेन वापस करने की मांग करते हैं। वे उन्हें बैग लौटा देते हैं, लेकिन बैग के अंदर कोकेन नहीं होती। यह पता चलता है कि डैनी की मदद से उन्होंने पुलिस को सारी बात बता दी थी और कोकेन उन्हें सौंप दी थी। पुलिस आती है और मेंडोजा भाई और कंचन कोम्बडी और गणपत को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि तीनों मरियम के साथ आखिर गोवा में छोड़ दिए जाते हैं। आयुष के न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए फ़्लाइट पकड़ने से पहले डोडो उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड निशा वास्तव में डोडो ही है जिसने एक व्यावहारिक मजाक किया था, लड़की बनकर उसके साथ ऑनलाइन चैट भी करी थी। इससे आयुष परेशान हो जाता है, हालांकि वह जाने से पहले डोडो को गले लगाता है और ऐसा लगता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। 1 साल बाद पिंकू मरियम को अपनी माँ से मिलवाता है और वे शादी करने की योजना बनवाते हैं। डोडो लॉटरी में बहुत सारा पैसा जीतता है और अमीर बन जाता है। आयुष सोशल मीडिया अकाउंट से निशा को दोस्त के तौर पर हटा देता है और ताशा से फ्रेंड रिक्वेस्ट प्राप्त करता है। डोडो पूरी तरह से बदलकर आयुष के घर पहुंचता है और कहता है कि उन्हें अब साथ में लॉस वेगास जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो मूवी थी ना, ये पूरी कंप्लीट अप्स एंड डाउन्स के साथ थी और इतना मज़ा आता है कि अगर आप एक बार देखने लगेंगे तो बहुत अच्छी है। पर ये ऐसे नहीं है कि आप बैठ के दिमाग लगाने लग जाए, सोचें कि और क्या होगा और
ये इतना मतलब इसमें चीज़ें जो हैं वो ऊपर-नीचे चलती रहती हैं और दिमाग लगाने वाली ज़रा-सी भी ज़रूरत नहीं है। इसको लाइट हार्टेड वे में देखिए। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।